श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड का अब 36वां अध्याय, जिसमें सप्तऋषियों के समझाने पर हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना, सप्तऋषियों के द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर अपने धाम को जाना, ये सारा वृत्तांत है 36वें अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि वसिष्ठस्यं वचः श्रुत्वा सा गणोऽपि हिमालया विस्मतो भारया शैल आनुवाच सा गिरीश्वरः। वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे। गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे। अब हिमालय कहते हैं कि हे मेरो गिरिराट स्रहा गंधमादन मंदर मैनाक विंध्य शैलेन्द्र सर्वे शृणुतु मदचः। वसिष्ठो हि वदतेवं किं मे कार्य विचार्यते यथा तथा च संसद्वं निर्णीय मनसाखिलम्। हे गिरिराज मेरो, हे स्रहा, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात को सुनिए। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझको क्या करना चाहिए इस संबंध में आप लोग विचार करें और मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तजुत्तवा वचनम तस्य सुमेरु प्रमुखा यश्चिते प्रोचुर हिमालयम प्रीतया सुनिर्णीय ही धरा। उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि वे पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहते हैं। अब पर्वत कहते हैं हिमालय से कि अधुना किम विमर्मशेन कथम कार तथेव ही उत्पन्नेयम महाभाग देवकारार्थमेव ही प्रदात्वा शिवायेति शिव स्वार्थे वातारणी अनायाराधातितो रुद्रो रुद्रेण यद्भाषिता। इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है तो इसे शिव जी को ही दे देना चाहिए। इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि एते क्षुत्वा वचिस्तेषाणाम मेरवादीना नाम हिमाचला सुप्रसन्नतरो भूदवै जहास गिरिजारधि अरुंधति चाताम मेना नाम बोधयामास कारणात्।